मान्य सदस्य प्रदीप प्रसाद। कल भी ये क्वेश्चन महोदय सदन के अंदर आया था और जवाब जो सरकार के द्वारा दिया गया महोदय उससे हम संतुष्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 में जवाब दिया गया है कि प्रत्येक निजी विद्यालय की शुल्क संरचना अलग अलग होती है जो उनके प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जाती है और जहां यह विद्यालय मान्यता प्राप्त है होते हैं उनकी बोर्ड की फीस निर्धारण में कोई दखल नहीं होता है। विधानसभा और विधायिका का काम है महोदय कि कानून का निर्माण और नीति का निर्धारण करना है। इसके लिए उक्त अल्पसूचित प्रश्न लाया हूं महोदय। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ही प्रत्येक विद्यालय चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, सभी को स्थापना से पूर्व विद्यालयों को अनापत्ति पत्र देता है महोदय, एनओसी देता है। उसके बाद ही कोई विद्यालय किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर सकता है और इसी एनओसी के आधार पर झारखंड सरकार झारखंड के 24 जिलों में संचालित हो रहे सभी स्कूलों को नियंत्रित करती महोदय। इसलिए महोदय मेरा कहना है कि एक बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस इत्यादि सभी राज्य भर में विद्यार्थी और उसके अभिभावक एक समान शिक्षा एक समान दर पर ला सके। जैसा कि खंड 1 में स्पष्ट किया गया है, निजी विद्यालयों के फीस निर्धारण में बोर्ड का जहां कोई दखल नहीं होता, तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से सीधा और स्पष्ट पूरक प्रश्न है, क्या सरकार झारखंड में संचालित हो रहे एक ही बोर्ड के समस्त निजी स्कूलों में एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस एक समान 24 जिलों में करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर यह सवाल कल भी इस विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से आया गया था और यह स्पष्ट है महोदय कि जो निजी विद्यालय की जहां बातें हैं मैं कल स्पष्ट कर दिया हूं। हालांकि बाद में बड़ी से हमारे सदस्य सीपी सिंह जी ने एक पुर्जा भी भेजा है, उसको मैं अभी भेज दे रहा हूं गजट का कॉपी। महोदय स्पष्ट है कि निजी विद्यालय जो है वो स्वतंत्र है और अपने विद्यालयों में एक समिति बनती है जो छात्र छात्राओं का माता पिता होते हैं और उसमें वहाँ का प्रिंसिपल होते हैं और 2 शिक्षक होते हैं। वो समिति पूरे विद्यालय संचालन करने का अधिकार समिति को है। अगर समिति किसी तरह गड़बड़ी करती है तो उसके लिए ऊपरी जिला में जिला स्तर का कमेटी बनी हुई है जिस पर उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है जिसमें कुछ सरकारी पदाधिकारी हैं और उसमें कल भी मैं कहा कि उसमें सांसद और विधायक का भी उसमें शामिल किया गया है और जो पूरा इसमें है। और ये महोदय ये गजट जो है ये झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 का है और 2017 से संचालित है। इसीलिए अभी हमारे ये जो निजी विद्यालय जो अगर किसी तरह का अगर गड़बड़ी करती है तो जिला में उसका शिकायत आती है और जिला स्तर जो शुल्क कमेटी है और शुल्क कमेटी को ये अधिकार दिया गया है कि सर्वप्रथम वो 50 रुपया से दंड शुरू करेंगे। 50 रुपये के बाद अगर उसका बावजूद उसको चेतावनी देंगे, उसके बाद भी अगर नहीं सुधरते हैं तो 1 लाख, 1 लाख के बाद 2 लाख, 2.5 लाख तक महोदय उसको दंड करने का अधिकार है। 2.5 लाख तक अगर दंड नहीं देते हैं तो उसके बाद फिर सरकार अपनी कानूनी कार्रवाई करती है, चाहे उसका स्कूल का मान्यता समाप्त करने की चाहे जो भी हो। तो यही कमिटी ही सर पर माननीय प्रश्नकर्ता खड़े हैं। माननीय सीपी सिंह जी भी कल पुर्जा भेजे थे कि आप गजट का कॉपी देने के लिए मैं आपसे भिजवा रहा हूँ, आप इनको देख लीजिए। निश्चित तौर पर इसमें संसद है, विधायक है और सारी दंड का उल्लेख है, कब क्या दंड कुछ करना है। प्रदीप जी। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब माननीय मंत्री जी का आया
हम एक चीज कहना चाहेंगे कि आखिर प्राइवेट स्कूल का फीस कितना हो ये लिमिट तय कर अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो जो हमारे गरीब झारखंडी बच्चे हैं वो उन प्राइवेट स्कूल को सिर्फ उनके अभिभावक देखते हुए इस तरह मर जाते हैं, देखते हुए कि काश मेरा बच्चा पढ़ पाता। वहां के जो प्रिंसिपल होंगे, जो फादर होंगे, उनका ऑरा इतना बड़ा है कि उनके स्कूल में हमारे उपायुक्त महोदय के भी बच्चे पढ़ते हैं, वीरेंद्र राम जैसे अधिकारियों के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो कोई जनरल बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। आखिर इतना लग्जरी क्या जरूरत क्या महोदय? सरकार को तय करना चाहिए कि स्कूल में बढ़िया क्लासरूम हो, बढ़िया बाथरूम हो और पढ़ाई का संसाधन हो। आखिर क्यों 5,000, 10,000, 15,000 क्यों फीस लिया जाएगा? इसके लिए कमेटी बनना चाहिए महोदय। हम लोग बोरा में जाके पढ़े हैं महोदय, स्कूल में बोरा में। मान्य महोदय थोड़ा सुन लिया जाए महोदय जी, आपको सहयोग करना है नेता प्रतिपक्ष सहयोग नहीं, करना है, अध्यक्ष सबका हो महोदय, जाएगा। चलिए, विषय चूंकि काफी गंभीर है और सभी लोग चिंतित होते हैं, हम सब लोगों से भी अभिभावकगण आते हैं। मंत्री जी से मैं इतना ही कहूंगा कि न्यायाधिकरण तो बना हुआ है, लेकिन वास्तव में उसकी जो बैठकें होनी चाहिए वो होता नहीं है। और इसलिए मैं मंत्री जी से ये कहूंगा कि भाई पहले तो आप जो प्रश्न उठाते हैं या जो आपको पुर्जी भेजते हैं उनको आप देते हैं, नहीं आप सभी विधायकों को आप बांट दीजिए ताकि लोगों को जानकारी भी हो अच्छी तरह से। और दूसरी कि मैं आपसे ये कह रहा था कि अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से हम ये कहेंगे सरकार से कि भाई उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी होती है, उपायुक्त को बैठक करानी होती है, लेकिन वो बैठक नहीं के बराबर होता है। और इसीलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि भाई आप प्रत्येक महीना या कम से कम जब एडमिशन होता है उससे पहले आप निश्चित रूप से उस कमेटी की बैठकें हो ये आप सुनिश्चित कराइए और उसमें से विधायक, सांसद, जो जनप्रतिनिधि है उनको भी सूचना जाए इसकी विधिवत रूप से। और बैठक में भी क्या होता है, मैं सब जगहों की मैं वर्णन नहीं करता हूं, लेकिन मैं देखता हूं जैसे कल बैठक है, सूचना आज आपके पास आएगी लिखित में कि कल ऐसे ऐसे बैठक रखा गया है। तो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, अपना अपना कार्यक्रम रहता है, कहीं और तो जा भी नहीं पाता है। फिर बैठकें कुछ होते भी है तो उसका कोई पहले क्या कहते हैं उसको कार्य सूचना जो मिलनी चाहिए विधायकों को वो भी नहीं मिलता है कि भाई एक बैठक है अमुक विभाग का, लेकिन क्या बैठक है क्या नहीं है इसका कोई जानकारी नहीं होता है। इसलिए मैं मंत्री जी से यही कहूंगा कि आप न्यायाधिकरण कल भी आप बता रहे थे, आज भी आप वही बात बता रहे हैं, लेकिन आज हर उपायुक्तों से आप पता करिए कि भाई न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष वो होते हैं उन्होंने साल में कितनी बैठकें की उसकी, तो ये आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हो गया। नवीन जी, नेता प्रतिपक्ष इस चीज पर जो बोल दिए तो अब आप उसमें बोलना बहुत औचित्य नहीं है। ये जो प्राइवेट स्कूल है ट्यूशन फीस ले रहा है, पेरेंट्स जान करके ट्यूशन फीस पर अपना बच्चा को एडमिशन कराते हैं। हर साल री एडमिशन के नाम पर 20,000 25,000 जो फीस री एडमिशन ले रहा है, मतलब एक बार हम एडमिशन कराए उसके बाद हर साल री एडमिशन जो हो रहा है उस पर लगाम लगाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। प्रदीप जी आप जवाब दिलवा देते हैं, आप जवाब ले लीजिए मंत्री जी से। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने जो सुझाव दिया है, निश्चित तौर पर उनके सुझाव को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अध्यक्ष मुझे गजट जो निकला हुआ है, ये गजट जो है पूरे राज्य में सभी जिला में चले जाता है। और यदि उसके बावजूद भी मैं इस गजट को पूरे राज्य में 24 जिला का उपायुक्त महोदय को मैं भिजवाऊंगा और इस तरह का बैठक में हर जिला में जब बैठक होती है तो बैठक कम से कम एक सप्ताह का पहले सभी को उनका सदस्य को सूचित करे और जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उस प्राइवेट बता रहा हूं, आप घबराइए मत, मैं आ रहा हूं, घबराने से नहीं होगा, मैं आ रहा हूं। मेरे जमशेदपुर के मामला है, ये 33 प्राइवेट विद्यालयों
ने इसका विरोध में हाईकोर्ट चली गया था कि मैं ये विद्यालय जो मेरा प्राइवेट है और एक समिति के बंधन चलता है, इससे सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और हाईकोर्ट ने इसको ये बाद में उसे ये निर्देश किया, उनको ये निर्देश किया आप विड्रॉ कर ले और उनके जो पिटिशनर को उसका वो खारिज भी कर दिया, उसको विड्रॉ भी करा लिया महोदय और उसको खारिज भी कर दिया। तो कहा इसका मतलब है ये जो है कि पूर्ण रूप से अभी जो है जो हमारे जिला स्तर का जो जितने भी, जैसे हमारे जसवाल जी कह रहे थे कि ये इस फीस जो है निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी प्राइवेट विद्यालय अगर री एडमिशन का फीस के नाम से अगर वो पैसा ले रहे हैं तो हमारे जिला स्तर कमेटी में कंप्लेन करे और निश्चित तौर पर उसको कार्रवाई होगी। ठीक हो, अब हो गया प्रदीप जी। हुआ है, थोड़ा सुन लिया जाए महोदय। अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है जिसमें री एडमिशन नहीं चल रहा है। मैं मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहता हूं, प्रत्येक स्कूल में है। अगर हाई कोर्ट में रिजेक्ट किया है मामला तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। महोदय, मामला गंभीर है, थोड़ा समझे। और इसको क्या हम लोग अभिभावक लोग को बोल दे कुछ नहीं हो सकता, जितना फीस मांगता है उतना दे दे, या यहाँ से जवाब लेके जाए कि ये चीज होगा। एक कानून बनाया जाए महोदय, ये नहीं हो सकता, इसको कुछ नहीं होगा। आप बोलते हैं महोदय हमारे विधानसभा में जेवियर स्कूल है, जेवियर स्कूल के अगल बगल नेता नहीं जा सकता, डीसी भी नहीं जा सकता, इतना औरा बना के रखा है इन लोगों ने। इतना घमंड और इतना अहंकार है कि आप सोच नहीं सकते। ये जो विसंगति है विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में, जो विसंगति है, इस विसंगति को पटाक्षेप करने के लिए एक सरकार के तरफ से कानून बनना चाहिए, हमारे भी समझ से। और दूसरी बात है, चूंकि संस्था किन्हीं का हो, कोई भी संस्था हो, लेकिन बच्चा आपका है, बच्चा पढ़ने वाला आपका है, लोग शोषित न हो, लोग पढ़ सके, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कानून बननी चाहिए, लेकिन ये हमारे जिला स्तर का कमेटी अगर अनुशंसा कर दे सरकार को, ऐसी स्थिति में हम उसमें विचार कर सकते हैं। ठीक, चलिए, हो गया। अब माननीय सदस्य। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।